तो आप सभी लोगों को पता ही है एफआईएस वर्सेस डीआईएस जबरदस्त फाइट हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड एफआईएस की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है उन्होंने पिछले अक्टूबर मंथ में 1.25 लाख करोड़ के आसपास का माल यहाँ पे बेचा था। ठीक है। एंड उसके बाद काफ़ी चर्चाएं स्टार्ट हुई थी कि इतना ज़बरदस्त वो यहाँ पे माल बेच रहे हैं, बट डीआईएस ने भी बहुत अच्छी खासी यहाँ पे टक्कर दिया। एंड डीआईएस में भी हम लोगों ने रिसेंटली डेटा देखा कि उन्होंने भी अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का माल खरीदा, बट उसमें से 90,000 करोड़ से ज़्यादा का माल अगर किसी ने खरीदा था डीआईएस में, वो थे म्यूचुअल फंड। मतलब डीआईएस का डेटा की अगर बात करें उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 85% की जो बाइंग थी वो म्यूचुअल फंड के द्वारा हम लोग को देखने को मिली थी। एंड म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ही हाल ही में मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस बनाए थे। उसमें से एक वीडियो कौन सा था, सेक्टर वाइज, कि म्यूचुअल फंड ने कौन से सेक्टर में पैसा लगाया करके। एंड उसके बाद हम लोगों ने ये भी वीडियो में देखा कि म्यूचुअल फंड के जो टॉप होल्डिंग्स देखने को मिलते थे, कौन से 5 ऐसे शेयर्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा बाइंग देखने को मिली, और कौन से ऐसे 5 शेयर्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा बिकवाली देखने को मिली। सो वो भी एक डेटा मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखा था। एंड सारी ये डेटा पब्लिक डोमेन में अवेलेबल यहाँ पे होते हैं। सो इस वीडियो की भी अगर हम लोग बात करें तो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड एक डेटा पब्लिकली रिलीज होते हुए देखने को मिल चुका है, जो कि है मिड कैप स्टॉक से रिलेटेड। यस, अभी की जो बिकवाली हम लोग को देखने को मिली है जहाँ पे म्यूचुअल फंड ने जबरदस्त बाइंग की है, तो कौन से ऐसे स्टॉक्स है जहाँ पे मैक्सिमम हम लोग को बाइंग होते हुए देखने को मिल चुकी है म्यूचुअल फंड के द्वारा मिड कैप कंपनीज में, वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूंगा। एंड डिस्क्लेमर क्लियर कट है, ये कोई मेरा डेटा है नहीं, ना तो कोई रिकमेंडेशन है कि खरीदो बेचो होल्ड करो एवरेज करो करके। ये जस्ट मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप चाहो तो आप इन कंपनीज को स्टडी कर सकते हो। 15 कंपनी की लिस्ट हम लोग को फिलहाल तो पब्लिक डोमेन में आते हुए देखने को मिल चुकी है। नेक्स्ट कंपनी जिसका नाम है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक की बात करें, पिछले महीने भर में काफी अच्छा परफॉर्मेंस है, इनके नंबर्स भी काफी इंप्रेसिव देखने को मिले थे। एंड उसी का शायद से नतीजा है कि म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग करके यहाँ पे रखी हुई है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, म्यूचुअल फंड जहाँ पे भी ब्लाइंडली बाय कर रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर भी जहाँ पे बाय कर रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि आप भी ब्लाइंडली बाय करो। मैंने काफी बार कहा ये प्लेयर्स हमेशा आते जाते रहते हैं। ठीक है, ना तो ये परमानेंटली टिकते, ना तो परमानेंटली एग्जिट होते, तो ये पॉइंट आपको हमेशा पता यहाँ पे होना चाहिए। सो फेडरल बैंक को भी आप चाहो तो डेफिनेटली स्टडी कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो सोना कॉमस्टार की बात करेंगे। ठीक है, तो ये ऑटो एंसिलरी वाली कंपनी है। सो पिछले महीने भर में तो ये भी 7-7.25% यहाँ पे भाग चुका है। ठीक है, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं म्यूचुअल फंड के लिस्ट में इसका भी नाम हम लोग को देखने को मिला है, क्योंकि पिछले प्रीवियस मंथ में मिड कैप कैटेगरी में म्यूचुअल फंड के बाइंग में इसका भी मतलब मेंशन हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पे है नाम इंडस टावर का। सो इंडस टावर भी अगर हम लोग यहाँ पे कहें तो म्यूचुअल फंड के लिस्ट में हम लोग को शामिल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, जहाँ पे प्रीवियस मंथ में उन्होंने बाइंग यहाँ पे की थी। ठीक है, वैसे तो मंथली परफॉर्मेंस अगर हम लोग देखें तो इतना कुछ खास रहा नहीं है, 12 से 13% की नेट गिरावट ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। तो ये वाला पॉइंट भी आप लोग को अच्छी तरीके से पता है यहाँ पे होना चाहिए। इंडस टावर की बात करें, इनको तो वोडाफोन आइडिया ने तो काफी परेशान करके यहाँ पे रखा हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो रियल एस्टेट में काम करने वाली कंपनी, बड़े बड़े मॉल्स में काम करने वाली कंपनी फिनिक्स मिल्स। सो फिनिक्स मिल्स की अगर हम लोग बात करें, ये भी हम लोग को म्यूचुअल फंड के लिस्ट में देखने को मिल रहा है। इसको भी हम लोगों ने 1-2 बार कवर किया था पीडीएफ स्ट्रैटेजी के वक्त कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पे प्रमोटर एफआईएस डीआईएस ही देखने को मिलेंगे, पब्लिक तो यहाँ पे ज़्यादा मतलब आपको बिल्कुल ही देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक करोगे तो आपको अंदाजा आ जाएगा। वैसे प्रीवियस मंथ के हिसाब से देखा गया तो ये भी स्टॉक्स हम लोग को 6-7% अप्रॉक्सीमेटली डाउन ही देखने को यहाँ पे मिल चुका है। 50,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का, चाहो तो आप इसको स्टडी कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो अजंता फार्मा। अजंता फार्मा की बात करेंगे, नाम से ही पता यहाँ पे चल जाता है। पिछले मंथ का परफॉर्मेंस इतना कुछ खास नहीं रहा, 6 से 7% की गिरावट है, बट यस जो लिस्ट पब्लिश यहाँ पे हम लोग को होते हुए देखने को मिल चुकी है म्यूचुअल फंड के, इसमें इसका भी नाम देखने को मिला है। 35,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप इस कंपनी का देखने को मिल जाता है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न कैसा है वो तो अच्छा ही देखने को मिल जाएगा, बट यस अगेन सेम चीज प्रूव होते हुए देखने को मिल जाती है। हर किसी का ध्यान इधर जाएगा बट कोई इधर नहीं देखेगा भाई। इसके पहले वो कंपनी कितनी बार क्रैश यहाँ पे हुई थी, 50% क्रैश यहाँ पे हो जाते हैं। तो याद रखना, लॉन्ग टर्म में पैसा वही बनाता है भाई जो बड़ी गिरावट को झेल सके। ठीक है, आपने देखा ही होगा जैसे अभी गिरावट देखने को मिल चुकी है, कितने लोग सरेंडर हो गए, कितने लोगों ने रोना धोना स्टार्ट कर दिया, मार्केट से सनलाइज लेने की बात कर दी, डिमैट अकाउंट उड़ा देंगे ये बात कर दी। तो ये दर्शाता है भाई कि ये मेंटली हम लोग को मार्केट के लिए प्रिपेयर होते हुए देखने को नहीं मिले हैं। ठीक है, और जो इन सिचुएशंस के साथ डील कर लेगा बस वो मार्केट में असली लंबी अवधि में टिक पाएगा और वही पैसा यहाँ पे बना पाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो हिताची एनर्जी इंडिया लिमिटेड, जिसका नाम अभी पावर इंडिया यहाँ पे हो चुका है। सो ये भी जो कंपनी है म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे गिरावट में अच्छा खासा फायदा यहाँ पे उठाया। वैसे तो पिछले मंथ में आप देख सकते हैं इन्होंने कुछ ज्यादा ही गिरावट दिखा दी है, 22% से ज्यादा हम लोग के स्टॉक गिरते हुए देखने को मिल चुका है। ऑब्वियसली मैं सिर्फ एक मंथ की ही बात कर रहा हूँ, प्रॉपरली टॉप टू बॉटम अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो इससे भी ज्यादा गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो जरूर हम कह सकते हैं हिताची एनर्जी के एक बार अभी भी मुझे याद है एकदम ही कमाल के नंबर देखने को यहाँ पे मिले थे। उसके बाद इस कंपनी ने 1 साल में आप देख सकते हो कमाल का परफॉर्मेंस भी यहाँ पे दिखाया था। 5 साल का भी परफॉर्मेंस एकदम रॉकेट की तरह देखने को मिला था। बट ऐसे कंपनी काफी डेंजरस हो जाती है बिकॉज वे इतने ओवर वैल्यूड हो जाते हैं, फिर उसके बाद जब भी गिरावट होती है वो इतनी ब्रूटल रहेगी, ठीक है, कि जो टॉप पे बाय करेगा भाई उसकी हालत खराब हो ही जाती है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, एसी वाली कंपनी ब्लू स्टार लिमिटेड, इसका भी नाम हम लोग को म्यूचुअल फंड की जो लिस्ट पब्लिश हुई है उसमें देखने को यहाँ पे मिल चुका है। पिछले मंथ
में अगर देखेंगे तो ये भी 11% के आसपास डाउन देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एसी स्पेस की बात करेंगे तो नॉर्मल मार्केट देखने को मिल जाता है। वहाँ का जो लीडर है वोल्टास, उसका भी मार्केट शेयर कोई इतना सुपर डुपर हिट नहीं है, एकदम नॉर्मल सा ही मार्केट शेयर देखने को यहाँ पे मिल जाता है तो लीडर, बट ऐसी कोई मोनोपोली वाली लीडरशिप उनके पास देखने को यहाँ पे नहीं मिलती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो सिंजिन इंटरनेशनल लिमिटेड, इसका नाम भी हम लोग को म्यूचुअल फंड के इसमें देखने को मिला 35,000 करोड़ का मार्केट कैप है। पिछले महीने में ज्यादा नहीं 1% के आसपास ही नेट गिरावट देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे अपार इंडस्ट्री का नाम देखने को मिल रहा है, जो कि आज के दिन काफी अच्छा किया है। पिछले महीने भर की बात करें तो लगभग 4.25% के आसपास की नेट गिरावट दिखाते हुए देखने को मिल चुका है। ये भी 38,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है, जो कि म्यूचुअल फंड की लिस्ट पब्लिश है, उसमें इसका भी नाम देखने को मिल रहा है। देन बात करेंगे जिंदाल स्टेनलेस लिमिटेड के बारे में। JSL की बात करें तो पिछले मंथ में लगभग 1-2% की गिरावट है, नॉट अ बिग डील। 1-2% तो नॉर्मली जहाँ पे कंपनी इतनी बड़ी लेवल से गिरी है। और 6 महीने की भी बात करें तो ठीक ही चला है। साल भर देखेंगे तो अच्छा रिटर्न है। 5 साल की बात करें तो बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस देखने को मिल चुका है। बट अगेन सेम चीज़ कि 50% की गिरावट है इन कंपनीज में देखने को मिल जाती है। छोटे कंपनीज में दोस्तों यही पार्ट है कि काफ़ी लोग क्या करते हैं, सिर्फ आधा पार्ट ही देख लेते हैं, कौन सा, रिटर्न वाला, दूसरा आधा पार्ट नहीं देखेंगे, कौन सा, रिस्क वाला, एंड फिर उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पे हो जाती है। ठीक है दोस्तों, जाते वक्त अगेन डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, सिर्फ इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड ये वीडियो था। ऐसे काफी सारे वीडियोस आते रहते हैं। आप भी चाहो तो इन 14-15 कंपनीज को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। आशा करते हो वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।